आज बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी और इसे आप पूरे रमज़ान खाएं या ईद बकरा ईद पर टिक्की भल्ले पापड़ी चाट या भेलपुरी में डालकर खाएं। आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो एक बार बना लें और स्टोर करके फ्रिज में रख कर 3 से 4 महीने तक खाएं। तो आज हम बिल्कुल चाट पापड़ी वाले भैया जैसी इमली की चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए 400 ग्राम इमली लेंगे। ये बिना बीज वाली इमली है। 1-2 बीज आ जाएंगे लेकिन उसे भी हम बाद में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अलग कर लें ताकि इन्हें भिगोना इजी हो और ये जल्दी से पानी में सोख भी हो जाएंगे। तो बस अब इसमें डालेंगे 3 से 3.5 कप तेज़ गर्म पानी। अच्छे से सोख कर देंगे इमली को इसमें और अब ढककर 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और इसका पल्प निकालना इजी हो। तो जब तक इमली सोख हो रही है तब तक कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो 225 से 250 ग्राम तक गुड़ लेंगे। मेजरमेंट परफेक्ट रखेंगे तभी आपकी चटनी टेस्टी बनेगी। तो अब इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। गुड़ को अच्छे से इस तरह से काटने से इसे मेल्ट करना इजी होगा। तो इस तरह से सारे कट करके तैयार कर लेंगे। अब एक पैन गर्म करेंगे, फ्लेम लो करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज या 4 मगज भी कहते हैं इसे। अब इसे 4 मगज क्यों कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को अगर पता हो तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इन्हें हल्का हल्का रोस्ट करने से इनका टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है, साथ ही चटनी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। वैसे अगर आपको मगज़ ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इन्हें निकाल लेंगे और सेम पैन में डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ। इन्हें भी हल्की हल्की खुशबू आने तक रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो इन्हें भी रोस्ट करने की वजह यही है कि चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और इसकी खुशबू से चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो बस इन्हें भी निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें दरदरा पीस लेंगे। तो मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो बस इन्हें ग्राइंडर में डालकर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इनका टेक्सचर। तो बस इसी तरह पीसना है हमें इसे। तो इधर 1 घंटा हो गया है, इमली अच्छे से सोख हो गई है। तो बस अब हाथों से इमली को इस तरह से मसल कर इसका पल्प अलग कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि इन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज़ इनमें जो 1-2 बीज रह गए हैं वो भी पिस जाएंगे ग्राइंडर में और चटनी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस इसी तरह मसल लें। तो ये हो गए हैं। अब इन्हें स्ट्रेन करेंगे। इस तरह प्रेस करते हुए पल्प को अलग कर लें। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी यानी आधा कप पानी तक डाल सकते हैं इन्हें स्ट्रेन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भी ना डालें, अदरवाइज़ चटनी को गाढ़ा करने में टाइम लगेगा और उसकी वजह से गुड़ भी पकते पकते जल जाएगा या फिर कड़वा लगने लगेगा। तो इस तरह से मैंने सारा पल्प निकाल लिया है और अब ऊपर जो बीज या रेशा बचा है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस पल्प को आप कम से कम 6 महीने तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं और इससे बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। जैसे सांभर या साउथ इंडियन डिशेस में तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसे साइड में रखेंगे और एक पैन गर्म करेंगे, फिर फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हींग। हल्का ज़ीरे को चटकने देंगे और डालेंगे गुड़। इसी के साथ डालेंगे 1/3 कप या 6 टेबलस्पून पानी और लो मीडियम फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो गुड़ आप देख सकते हैं मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी या 200 ग्राम चीनी। चीनी को भी मेल्ट करेंगे गुड़ के साथ। इस तरह चीनी और गुड़ को मेल्ट करने से कुकिंग प्रोसेस इजी हो जाएगा। इमली का पल्प डालने के बाद चीनी या गुड़ डालेंगे तो इमली के खट्टेपन की वजह से उन्हें मेल्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं चीनी भी मेल्ट हो गई है। तो अब डालेंगे इमली का पल्प और लो मीडियम फ्लेम पर इसके हल्का गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर पल्प ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है तो मैं नहीं डालूंगी। तो ये देखिए इमली भी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो बस इस पॉइंट पर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला। मिक्स करेंगे अच्छे से और डालेंगे इसका टेस्टी मसाला जो हमने तैयार करके रखा था
और अब इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक चटनी इस तरह चम्मच के बैक साइड को कोट ना करने लगे। तो इस तरह से कोट करनी चाहिए, मीन्स चटनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो बस गैस ऑफ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थिक होगी, तो थोड़ी पोरिंग कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए। तो अब डालेंगे रोस्टेड खरबूजे के बीज। तो हमारी टेस्टी हलवाई स्टाइल खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर तैयार है। इसे आप रमज़ान में स्टार्टिंग में ही बना लें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें, या ईद के लिए भी पहले से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम इससे आसान हो जाएंगे। और इसे आप सिर्फ रमज़ान या ईद पर ही नहीं बल्कि होली दिवाली पर भी इसे पहले से ही बना लें और अपने सारे काम आसान कर लें। और इसे आप सिर्फ चाट पकौड़ों के साथ ही नहीं, अगर आप इसे पराठे के साथ भी खाएंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ट्राई करें और अपनों को खुश करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।